हेलो दोस्तों, मेगा मोटिवेशन में मैं शुभम कुमार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कोरोना वायरस से रिलेटेड। हमारे देश में जो कोरोना वायरस के बढ़ते हालात को देखते हुए बहुत सारे लोग अफरा तफरी में पहुंच चुके हैं। बहुत सारे लोग दहशत में जा चुके हैं कि आखिर हमारे कंट्री की क्या हालत होगी ऐसे कंडीशन को देखते हुए। चाहे वह डर उनके मन में दहशत हो कोरोना वायरस को होने की, चाहे जिन व्यक्ति को हो गई है कोरोना वायरस उनके क्या हालात होंगे, उनकी क्या कंडीशन होगी फ्यूचर में जाके, उनके लिए वह दहशत में है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप घबराएं नहीं, बल्कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसी कुछ पॉजिटिव थॉट्स बताऊंगा, कुछ ऐसी पावर के बारे में बताऊंगा जिससे कि कोरोना वायरस से आप इजीली से लड़ सकते हो। कोरोना वायरस से भी बड़ी पावर आपके अंदर है, जो कि आप उससे कोरोना वायरस को इजीली हरा सकते हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इतने देश में हालात जो थे, बहुत सारे लोगों के साथ एक ही कंडीशन होते, लेकिन बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल चुके और कोरोना वायरस से वाकई में ठीक हो चुके हैं। लेकिन हमारे देश में जो कोरोना वायरस से भी बढ़ते हालात के वजह से उससे भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे अंदर एक पावर है जो कि हमारे माइंड की पावर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, हमारे माइंड की पावर। हमारे माइंड की पावर इतनी ज्यादा है कि हमारे देश में हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी हो, लेकिन वो माइंड की पावर हमें उससे नहीं हारने देती। हमारे माइंड की पावर, आप जैसे सोचोगे, आप जैसे रिएक्ट करोगे, जैसे आप सोचोगे आपकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करेगी। इसलिए अपने जीवन में कोरोना वायरस से ज्यादा रिलेटेड है कि आप अपने माइंड के पावर को यूज करो। माइंड में थॉट्स अच्छे लाओ, पॉजिटिव थॉट्स रखो। जैसे सोचोगे, जैसे पॉजिटिव थॉट्स लाओगे, आपके माइंड उसी तरह से वर्क करेगी, आपकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करेगी। क्योंकि आपके माइंड की वर्क से ही आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, और आपके हालात अच्छे हो या बॉडी के चाहे खराब हो, वह आपके माइंड के हालात से ही डिपेंड करती है। सब कॉन्शियस माइंड पे रिएक्ट करती है आपकी फुल बॉडी। क्योंकि मैं आपको इस वजह से बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि माइंड में अगर आप सोचते हो कि आपको कोरोना वायरस नहीं है तो आपकी माइंड उसी तरह से रिएक्ट करती है, और उसी तरह से आपको बॉडी को वाइब्स भेजती है कि इसको ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोरोना वायरस होगा भी तो वह, आप अगर इस तरह से सोचोगे कि मुझे नहीं है, उसमें अगर आप पॉजिटिव सोचोगे कि नहीं है, तो आपको कोरोना वायरस आपकी कुछ हालात भी नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा एक घटना कैसे कि एक व्यक्ति को कहीं दूसरे देश के फॉरेन से कोई एक व्यक्ति था जिसको कैंसर था। वो डॉक्टर ने कहा कि आप 6 महीने से ज्यादा नहीं बच पाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने माइंड को पॉजिटिव रखा, हमेशा यही सोचते रहा कि मुझे कैंसर नहीं है। वो कैंसर के बारे में फुली तरीके से सोचना छोड़ दिया, और वो हम अपने लाइफ में हमेशा खुश रहता था और ये सोचा कि मुझे कुछ नहीं है, ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ कि जो डॉक्टर ने बोला था उससे 6 महीने ही जीवित रहेगा, लेकिन वह इंसान इसी हालात में खुश रह के वो 19 साल तक और ज्यादा जी चुका था, जो कि डॉक्टर के बात को गलत साबित कर दिया। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि वह अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स लाया। वह हमेशा ये सोचता रहा कि उसके साथ अच्छा होगा, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो उन्होंने डॉक्टर को बताया। इसलिए वह अपने जीवन में 19 साल तक जीता रहा। मैं आपको दोस्तों एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे माइंड की पावर इतनी ज्यादा क्यों मानी जाती है किसी भी प्रॉब्लम के सामने, किसी भी बीमारी के सामने, किसी भी इम्यूनिटी के सामने, कि हमारे माइंड की पावर सबसे पावरफुल ताकत दुनिया में क्यों मानी जाती है, चाहे दुनिया में कोई भी से खतरनाक बीमारी क्यों ना हो। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक बाबा जी आए हुए थे। वह बाबा जी लोगों की भविष्य को बताया करते थे। उसके बाद एक लड़के ने सोचा कि चलो बाबा जी आए हुए, मैं भी अपने भविष्य को जानता हूँ। जब वह बाबा जी के पास गया कि भविष्य जानने के लिए, बोला बाबा जी मुझे बताइए मेरी भविष्य क्या होगी। तो उस बाबा जी ने कहा कि तुम अपना हाथ दिखाओ। उसके बाद वो लड़कों ने अपना हाथ दिखाया। हाथ दिखाने के बाद बाबा जी ने कहा मैं तुम्हें बता दूं कि अगले अमावस्या के रात तुम्हारे दिल के बीमारी से तुम्हारी मौत हो जाएगी। और उसके बाद वह लड़का यह सुनने के बाद वह आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद वह घर गया और घर में वह पूरी तरीके से सारे घर वालों को बता दिया, और वह हमेशा चिंतित रहने लगा। लेकिन घर वाले को यह नहीं बताया कि वह बाबा जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उसका यही सोचता रहा कि उसके दिल की बीमारी से उसकी अमावस्या के रात मौत हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ कि वही अमावस्या के रात जो बाबा जी ने बोला था उसकी मौत हो गई। लेकिन जब बाद में पता चला कि जो बाबा जी ने वो बताया कि उसकी दिल की बीमारी से मौत हो जाएगी, उस लड़के को उससे पहले आज तक कोई दिल की बीमारी थी ही नहीं, बल्कि वह अपने माइंड में ये सोचता रहा कि उसके दिल की बीमारी है जिससे उसकी फ्यूचर में मौत हो जाएगी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक रिपीटेशन चलता रहा कि उसकी दिल की बीमारी से मौत हो जाएगी, और वैसा सोचता रहा, और उसकी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करके उसकी एक दिल की बीमारी क्रिएट हो गई, जिस वजह से उसकी अमावस्या के दिन उसकी मौत हो गई बाबा जी के कहने पे। लेकिन ऐसा एक्चुअली होने वाला नहीं था, क्योंकि उसे कुछ दिल की बीमारी थी ही नहीं। लेकिन दोस्तों
मैं आपको बस यही करना चाहूंगा, अपने आप में एक पॉजिटिव थॉट्स बना के रखिए। और मैं आपको दूसरी स्टोरी से, ये रियल स्टोरी है जापान की, जहाँ पे एक कैदी को एक फांसी होने वाली थी। एक कैदी को फांसी होने वाली थी, किसी कोर्ट ने सजा दी कि इस कैदी को फांसी होने वाली है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए इस बंदे पे। कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने सोचा कि माइंड पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्या वाकई में माइंड ऐसे वर्क करती है। उस साइंटिस्ट ने उस कैदी के पास गया और कैदी से कहा कि आपको तो कल फांसी होने वाली है, लेकिन मैं आपको फांसी से नहीं मारूंगा, मैं आपको फांसी नहीं दिलवाऊंगा। मैं आपको रात में एक कोबरा सांप डसवाऊंगा, जिससे आपको अगले दिन उससे सुबह में उससे आपकी मौत हो जाएगी। 1 मिनट के बाद उससे आपकी मौत हो जाएगी कोबरा सांप डसवाने के बाद। लेकिन जब उस आदमी को जब सांप डसवाने का टाइम आया तो वह उस आदमी को सांप दिखाया गया कि कोबरा सांप लाया जा रहा है, तो और लाया जा रहा है। उसके बाद उसकी आंखों में पट्टी बांध दिया कोबरा सांप दिखाने के बाद। जैसे उसके बाद उस इंसान को आंखों में पट्टी बांधा, उसे कुछ नहीं किया गया, बल्कि उसे एक नॉर्मल सा 2 पिन था, उसे चुभाया गया। उस कैदी को लगा कि मुझे सांप डसवाएगा, लेकिन कोबरा सांप उसे नहीं डसवाएगा, बल्कि 2 पिन से उसे नॉर्मल चुभाया गया, जैसा कि लगता है कि सांप कोई काटा हो। और वह कैदी के मन में बस वही चला कि मुझे सांप कटवा दिया गया, मैं 1 मिनट के अंदर मर जाऊंगा। देखा गया कि वह कैदी एग्जैक्ट जितना बताया गया था कोबरा सांप काटने के बाद उसकी मौत एग्जैक्ट इसी टाइम पे होगी, उसी तरीके से पिन चुभाने के बाद भी उस कैदी की मौत हो गई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाया गया था तो वह देखा कि जिस तरह उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखा गया कि जो कोबरा सांप डांसने के बाद जो उसके अंदर शरीर के अंदर जो जहर फैलती है, जो पॉइजन फैलते हैं, वही पॉइजन उसके अंदर क्रिएट हो गई, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। यहाँ पे सारे लोग ये आश्चर्यचकित में लगे कि जबकि उसे कोबरा सांप डसवाया भी नहीं गया, बल्कि उसे कुछ किया नहीं, बस नॉर्मल सी पिन चुभाई गई, फिर भी वह इंसान की मौत हो गई। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि उसका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड मान चुका था कि उसके कोबरा सांप डसवाया जाएगा। वह यही सोचता रहा कि मुझे कोबरा सांप डसवाया जाएगा और मेरी मौत हो जाएगी। वह यही सोचते सोचते उसके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। और सबकॉन्शियस माइंड वही करती है, आपकी बॉडी वही रिएक्ट करती है जो सबकॉन्शियस माइंड में आप सोचते हो, जो आप करते हो। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, आपके कितने भी बुरे हालात हो, चाहे कोरोना वायरस से कुछ भी हालात हो, बट अपने आप को सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा पॉजिटिव थॉट रखिए, हमेशा पॉजिटिव, चाहे दूसरे की न्यूज हो, चाहे निगेटिव न्यूज हो, उससे रिलेटेड दूर रहिए। आपको चाहे कोरोना वायरस होने का डर है, चाहे कोरोना वायरस हो जाए तो घबराए नहीं। बस यही कहना चाहूंगा, निगेटिव चीजों से दूर रहे, न्यूज में जो निगेटिविटी दिखाई जाती है उससे दूर रहे। बस खुद में पॉजिटिव बना करके आपको कोरोना वायरस से भी खतरनाक बीमारी अगर वो भी जाएगी, अगर आप अच्छा सोचोगे उस सिचुएशन में, तो आपका कोरोना वायरस भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए बस मैं यही कहना चाहूंगा कि उस सिचुएशन में अपने आप को संभाल के रखिए, खुद को पॉजिटिव थॉट्स रखिए, क्योंकि कोरोना वायरस आपके कंट्रोल में नहीं है। बस जो डॉक्टरों के अनुसार निर्देश दिए जाते हैं कि आप प्रिकॉशन में रहो, सेफ रहो, मास्क का यूज करो, हर चीज का यूज करो, बस उसका इस्तेमाल करो। अगर उसके बाद भी हो जाए तो घबराइए नहीं, बल्कि खुद में पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, क्योंकि पॉजिटिव माइंड पावर तो मैंने आपको बताइए। बस अपने जो भी निगेटिविटी न्यूज है, निगेटिव लोगों से दूर रहे, निगेटिव न्यूज से दूर रखे हैं, और अपने आप को खुद को संभाल के रखिए। ये आपके खुद की पॉजिटिविटी आपको अपने लाइफ में कुछ भी नहीं होने देगी। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि हमेशा इस सिचुएशन में भी खुद को हमेशा इतना पॉजिटिव बना के रखिए कि कोई बीमारी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। लेकिन बात आती है दोस्तों कि इस सिचुएशन में मैं पॉजिटिव कैसे सोचूं। मैं आपको दोस्तों 3 से 4 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिसमें कि आप हमेशा खुद को पॉजिटिव सोच सकते हैं। पहली बात है, सब कुछ अच्छा होगा, बुरा मत सोचो। दोस्तों इस सिचुएशन में आप सोचो कि सब कुछ अच्छा होगा, कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। इसलिए इस सिचुएशन में खुद को बोलो कि सब कुछ अच्छा होगा, आज तक मेरे साथ अच्छा ही हुआ है, अभी भी अच्छा ही होगा और हमेशा अच्छा ही होगा। इसलिए खुद पे विश्वास रखिए और सोचिए कि सब कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए घबराने से अच्छा है कि आप यही सोचिए। दूसरी बात है, हिम्मत मत हारो, तुम्हारे परिवार का क्या होगा। दोस्तों इस सिचुएशन में हमें पॉजिटिव रखने में बहुत ज्यादा मदद करती है, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि हिम्मत मत हारो, तुम्हारे परिवार का क्या होगा, इससे आपको यही एक फील होती है कि मैं अगर अच्छा रहा तो मेरे परिवार भी अच्छे रहेंगे, मैं भी अच्छा सोचूंगा तो मेरे परिवार भी खुश रहेंगे। इस सिचुएशन में आप ये सोचो कि मेरे में स्ट्रॉन्ग पावर है, मेरे में ये स्ट्रेंथ पावर है, मैं अच्छा स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सोचोगे तो वाकई में आपको कुछ नहीं होगी। और तीसरी बात है, ये सोचो कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर चीज टेम्पोररी है। आज ये वक्त अगर बुरा है तो कल ये वक्त अच्छा जरूर आ जाएगा। इसलिए अपने जीवन में कोई भी हालात हो तो घबराए नहीं, बल्कि सोचो ये वक्त बुरा कुछ देर के लिए आया है, फिर ये वक्त बुरा खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में फिर से अच्छा होने लगेगा। चौथी बात है, ये सोचो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपने जीवन में अगर ये सोचोगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरे गॉड मेरे साथ कभी बुरा नहीं कर सकते, मेरे साथ हमेशा अच्छा किए, अगर ये सोचोगे जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, वाकई में आप लिख लो आपके साथ बहुत अच्छा ही होगा और आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहने का जरूर मौका देगी।
दोस्तों अगर यह 4 बातें अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आप वाकई में हमेशा पॉजिटिव रह सकते हो और हमेशा खुद पे विश्वास रखो और खुदा पे विश्वास रखो कि खुदा मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए मेरे साथ करेंगे और मैं कुछ अलग करने के लिए बनाऊं। इस सिचुएशन में अपने आप को ये बनाओ कि जो होगा अच्छा होगा, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। और कोरोना वायरस के जितने भी निगेटिविटी हैं उससे दूर रहिए, क्योंकि जितने भी सिचुएशन मैंने कोरोना वायरस से हालात को देखते हुए देखे हैं, वो चाहे वो निगेटिव सोच के लोगों की ऐसी हालत हो चुकी है, नॉर्मल सी खांसी भी होती है, जुकाम भी होती है, तो वो सोचते हैं ऐसे कुछ हालात के, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। बहुत ऐसे केसेस हैं जिसमें कोरोना वायरस से लोग ठीक हुए, इसलिए खुद को प्रिकॉशन में रखिए। गवर्नमेंट के आदेश का पालन करिए, डॉक्टर्स के निर्देश के अनुसार अपने आप को ढालिए और सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। आपकी हर समस्या का समाधान इससे जरूर हो सकती है। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर आप भी कोरोना वायरस से बहुत सारे लोग दहशत में, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो से आपने क्या सीखा और आपको यहाँ से क्या फायदे हो गए और आपने क्या यहाँ से अच्छे फील करने का तजुर्बा लिया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि मेरे चैनल पे मोटिवेशनल थॉट्स और मोटिवेशनल वीडियो समय समय पे आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।